प्लस 1 क्लास सेकंड लेसन का 8वां क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक शिक्षा का क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा। संपूर्ण व्यक्तित्व शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास का पहले व्यक्तित्व क्या होता है बेटा, मैं ये बताता हूँ। व्यक्तित्व होता है किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं एकदम, मतलब उसमें कुछ देखने से ही अट्रैक्शन का या और का, मतलब हम अंदर से मन ऐसे लगता है देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा काम करता है और करता है। ये व्यक्तित्व होता है, मतलब अपनी छाप छोड़ता है फर्स्ट में ही, शुरू में ही, पहले उसमें ही अपनी छाप छोड़ता है। तो ये व्यक्तित्व ये होता है बेटा। हम कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा के मनुष्य के संपूर्ण व्यक्ति में सहायक होता है। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है। नंबर 1 है नेतृत्व का विकास। शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे क्रिकेट टीम में टीम का कैप्टन निष्पक्षता, सूझबूझ और भावपूर्ण ढंग से खेल की रणनीति तैयार करता है। जब किसी खेल के नेता को खेल में खेलने से पहले शरीर को गरमाने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब भी नेतृत्व की शिक्षा दी जाती है। कई बार प्रतिस्पर्धा आयोजन करना भी नेतृत्व के विकास में। नेतृत्व क्या होता है बेटा? आगे बढ़ने का। ठीक है बेटा। जब एक जो टीम का कैप्टन होता है वो आगे आता है और वो सब चीज़ों को देखता है बेटा इसमें, मतलब जैसे कोई टीम काम कर रही है तो उसको खाली नहीं बैठने देता, फटाफट कोई ना कोई काम ढूंढी निकाल, और नहीं लगता तो उसको वो व्यायाम ही निकालना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा। नेतृत्व का विकास, आगे बढ़ता है, आगे बातें करता है, किसी भी सब चीज़ में उसी को आगे किया जाता है। ये क्या होता है? ये नेतृत्व का विकास है। ठीक ऐसे ही होता है बेटा, जैसे आपका मॉनिटर, टीचर आता है, जब टीचर इधर उधर चला जाता है तो वो जो मॉनिटर होता है वो वैसे ही खड़ा हो जाता है, और सबसे पहले आते ही टीचर जब आता है क्लास में तो वो उसकी मैथ की या कोई भी किताब मांगता है तो वो फटाफट मॉनिटर निकाल के देता है। ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि वो नेतृत्व कर रहा है। सेकेंड है बेटा अनुशासन का विकास। शारीरिक शिक्षा में अनुशासन का अमूल्य गुण भी सिखाती है। हमें अनुशासन में रहते हुए भी खेल के नियमों का पालन खेलना पड़ता है। इस प्रकार खेल के अनुशासन की भावना में वृद्धि बनाते हैं। खेल के अयोग्य करार दिए जाने पर खिलाड़ी के अनुशासन भी नहीं करते हैं, वे अनुशासन में रहकर ही खेलते हैं। वो अनुशासन को भी कायम रखता है बेटा। मान लीजिए कोई भी है, कोई खिलाड़ी ठीक नहीं बोल रहा है या ठीक कपड़े नहीं पहन के है, वो अगर ठीक पहन के आया सब टीम तो वो उसका श्रेय उसी को जाता है, भाई इसकी टीम देखो अनुशासन में रहती है, बोलने का ढंग, सब टीम बड़े कैप्टन का कहना मानने का ढंग, काम करवाने का ढंग, ये सब अनुशासन में आते हैं बेटा। थर्ड है बेटा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का विकास। खेल के मैदान यदि कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो दूसरे भी खिलाड़ी को उसके प्रति से हमदर्दी की भावना रखते हैं। ऐसे हॉकी अथवा क्रिकेट टीम खेलते समय देखा जा सकता है, जब भी खिलाड़ी को चोट लगती है तो वह सभी खिलाड़ियों की हमदर्दी प्रकट करते हैं और उसकी सहायता के लिए दौड़ते हैं। यह गुण व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए बेटा सहानुभूति तो हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। जब किसी को चोट लगती है तो फिर आपने मैचों में भी देखा होगा, फटाफट जो कैप्टन होता है वो सब दौड़ करके जाता है और जहाँ भी होता है उसको चोट लगती है मालिश करता है और उसको मतलब हौसला देता है, नहीं नहीं यार कुछ नहीं लगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मतलब एक उसको हौसला देता है, सारे काम करता है और वो ठीक रहता है। ये क्या होता है बेटा? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का विकास। हम विद्यार्थियों में भी सहानुभूति होनी चाहिए, किसी के प्रति भी चोट लगे कहीं भी, कोई भी, चाहे उससे कोई रिलेशन हो या ना हो, हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फोर्थ है बेटा आपका राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें राष्ट्रीय एकता में वृद्धि की जा सकती है। खेल खिलाड़ियों सांप्रदायिकता, असमानता, प्रांतवाद, भाषावाद जैसे गुणों को दूर करती है। देखिए बेटा खेल खिलाड़ियों सांप्रदायिकता क्या होती है? किसी भी तरह की मतलब दंगे फसाद न करना, कि लड़ाई झगड़ा न करना। असमानता मतलब कोई भी छोटा बड़ा ना समझे। प्रांतवाद जैसे एक ही हरियाणा पंजाब के सब मिलकर के एक टीम बनाते हैं तो अपने हरियाणा वालों के या अपने ही प्रांत वालों के लिए ज़्यादा पक्षपातपूर्ण न हो। और भाषावाद, अपनी ही भाषा को ज़्यादा बढ़ावा न मिले। ये सब चीज़ें अवगुणों को दूर करने का होता है। और जैसे गुण विकसित होते हैं उसमें राष्ट्रीय एकता की सिर्फ उसकी क्या है, उसकी क्या जाती है बेटा? एक हिंदू राष्ट्र है। और प्रांतवाद क्या है? अपने भारत देश से पैदा हुआ है और सब चीज़ें होती है, मतलब उसका जो रंग है वो कैसा है? भारतीय एकता का रंग है। ऐसी चीज़ें इसमें राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। उनके व्यक्तित्व का विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें एक ही चीज़ होती है बस बेटा, मैं हिंदू हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा अच्छे नागरिकों का गुणों का विकास। शारीरिक शिक्षा के खेल कूद के माध्यम से अच्छे नागरिकों में गुणों का विकास करती, जैसे जैसे खेलों के नियमों का पालन करना, खेलों में आपसी तालमेल बनाना, हार जीत में संयम रखना, दूसरों के प्रति आदर सम्मान की भावना, देशभक्ति की भावना और लोकप्रिय जीवन में आवश्यक को विकसित करती है। देखिए बेटा जब उसमें
खेल जिस खिलाड़ी को आ जाता है वो अपने आप ही अनुशासन सीख जाता है, सब चीज़ें करना, अपने सबके अकॉर्डिंग कहना मानना, सब चीज़ें, और उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हो जाती है। वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है और एक अपनी अच्छी पहचान बनाता है। 6 है बेटा आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास संबंधी से क्रियाएं शारीरिक विकास का माध्यम से है। शारीरिक क्रियाएं मांसपेशियों को मजबूत और रक्त को का बहाव ठीक रखने में और पाचन शक्ति में बढ़ोतरी और श्वसन क्रिया को ठीक रखने में सहायक है। शारीरिक क्रियाओं के खिलाड़ियों को व्यक्ति की शरीर मजबूत कर सकती है, रक्तदार प्रभावशाली में बेटा। जब जो भी एक अच्छा खिलाड़ी होता है या एक अच्छी शारीरिक शिक्षा का वो होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व है, मतलब उसका जो बॉडी फिगर होता है वो बहुत ही ऐसा होता है, मैं कहीं भी थल नहीं होता, मतलब हर चीज़ें उसके बात करने का ढंग और एक उसकी अलग ही पहचान होती है और सब चीज़ों में वो अपने आप को ऊपर रखता है, मतलब मजबूत होती है और सब खिलाड़ी की दृष्टि से उसकी बॉडी भी मजबूत होती है, रक्त का स्राव भी ठीक होता है और हौसला रखने वाला होता है, एक सहनशील भी होता है, संयम भी होता है, सब चीज़ें उसके अंदर होती है। नेक्स्ट है बेटा उच्च नैतिकता का विकास। शारीरिक शिक्षा के व्यक्ति में खेल भावना उत्पन्न करते ही है, इस बात से सहायता करते हैं कि वे खिलाड़ी का स्तर नैतिक दृष्टि से ऊंचा रहे और वह पूर्ण ईमानदारी मेहनत के साथ और अपने उद्देश्य को अग्रसर होता रहे। संक्षेप में शारीरिक शिक्षा के खिलाड़ियों को उस स्तर का नैतिक विकास करते हैं। उनकी जो सोच होती है बेटा, नैतिक विकास बहुत ऊँची होती है, मतलब कोई भी घटिया सोच नहीं होती, भाई किसी को तंग करना या कोई भी ऐसा बात है या खेल में गलत ढंग से न खेलना या कोई भी होता है बेटा, ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होती है। लास्ट है आपका बेटा भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन भी व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शारीरिक शिक्षा और खेलों द्वारा पैदा होती है। शारीरिक शिक्षा खिलाड़ी में अनेक प्रकार से भावनात्मक संतुलन बनाए रखे जाते हैं, उनमें सहायक होते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि यह विजय प्राप्त करने के बाद आवश्यकता से अधिक प्रसन्न न हो और इसमें सहज भाव से इस तरह की भावनात्मक संतुलन एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। देखिए बेटा, सबसे जो एक आम हुआ आदमी होता है, सबसे बड़ा बेटा भावनात्मक संतुलन का गुण हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। भावनात्मक संतुलन क्या होता है बेटा, अपनी खुशी पर ज़्यादा खुश ना हो और अपने दुख में अगर हार जाने पर ज़्यादा दुख ना हो और जीत जाने पर ज़्यादा खुश ना हो बेटा। और ये मान लीजिए बेटा, मैं अभी आपको ये, आप लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है बेटा, अभी 10th के क्लास में जब आप करके आए हैं, मान लीजिए बेटा आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं, तो बेटा ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास +2 क्लास है, ठीक है बेटा। ऐसा गम भी मत कीजिए कि हाय मेरे मार्क्स कम आए, हाय मेरे मार्क्स कम आए। और बेटा अगर जिसकी ज़्यादा आ गए हैं तो ज़्यादा खुशी मत होइए बेटा, अभी तो एक और +2 क्लास बैठी है जो उसके बाद आपके मार्क्स का और का जो आपकी जीवन का आपका सब चीज़ों का निर्णय लेगा बेटा, ठीक है, अच्छे मार्क्स का, ठीक है बेटा। आपको बहुत ध्यान से मतलब भावनात्मक संतुलन बनाए रखना है किसी भी चीज़ में। एकदम से ज़्यादा खुशी मत होइए, अगर हार जाते हैं या कोई गम आ जाता है तो ज़्यादा दुखी मत होइए, ठीक है बेटा। आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। जब भी स्कूल रीओपन होगा आपको ये क्वेश्चन करके लाना। थैंक यू बेटा।